Hello friends and all my dear students. This is new chapter quadratic equation. न्यू तो नहीं कह सकते पूरी तरह से क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम भी हैं एंड बहुत सारी चीज़ें वी विल लर्न हियर. तो क्या क्या चीज़ें मालूम है पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि पहले जो जानते हैं एटलीस्ट वो हमें चेक करना है कि वो जानते हैं नहीं जानते हैं. तो सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि बिफोर दिस वन कि पॉलिनोमियल क्या है. अगर आपने पॉलिनोमियल्स को समझा है तो पॉलिनोमियल्स को हमने पहले में पॉलिनोमियल्स क्या है वो तो हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन पॉलिनोमियल को अगर मैं क्लासीफाई करें तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया था और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हमने इस तरह से क्लासीफाई किया. अगर मैं इस बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इन दोनों के ही कैरेक्टर्स अलग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात नहीं करते. यहाँ पर सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, क्योंकि वैल्यू क्या निकलेगी. तो जब भी हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो हमारे सामने दो तरह की या तीन तरह की टर्म्स बनती है, मोनोमियल, राइट, बाइनोमियल और नेक्स्ट वाली हम बोल देते हैं ट्राइनोमियल. तो ये हमारे वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, अब इसके बारे में हम कोई ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने वाले नहीं है. बस आपको पता होना चाहिए कि मोनोमियल एक टर्म होती है, बाइनोमियल का मतलब टू टर्म्स वाला एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म्स वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. यही हमारा इसका एंड था. अब सीधा हम सिर्फ उसी पार्ट पर आ रहे हैं जो हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड है. अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पर पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया गया. अगर डिग्री 1 है तो हम उसको बोल देते हैं लीनियर, अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, एंड अगर ये 3 है तो उसको क्यूबिक के नाम से बोला जाता है. नंबर 4 अगर डिग्री आती है तो वी कॉल इट विद अ क्वाड्रेटिक. अब हम वन बाय वन एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि एक तो सबसे पहले हमें बात करनी है डिग्री क्या है. डिग्री को एक और बार मैं बता देता हूँ, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म. टर्म इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज मैंने यही एक एक्सप्रेशन लिया, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करता हूँ तो इसमें 3 टर्म्स हैं और हर एक टर्म में मुझे पावर चेक करनी है. इस टर्म की सबसे ज़्यादा पावर है क्योंकि ये 2 लेकर बैठा हुआ है, ये 1 लेकर बैठा हुआ है और ये 0 लेकर बैठा हुआ है. तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक बोला गया. ठीक है. इसमें एक चीज़ और बोला गया कि ये क्वाड्रेटिक तो है ही और साथ में ये विद 1 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें 1 काइंड ऑफ वेरिएबल ही यूज किया गया है. अगर इसमें एक और वेरिएबल यूज हो जाता, सपोज दिस वन, तो भी ये क्वाड्रेटिक ही कहलाती, बट ये क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल बन जाती. और जहाँ क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल आएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जैसे ही आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, मीन्स इक्वल टू समथिंग, क्योंकि इक्वेशन का मतलब ही यही है कि आप इक्वल टू समथिंग कर रहे हो. तो जैसे ही आप इक्वेशन बनाओगे तो एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकल सकती बाय वन इक्वेशन. ये आप, आई थिंक इट इज वेरी नोन टू यू, जब आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किया था तो वहां पर जब 2 इक्वेशंस आती थी तो ही आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाते थे. अगर सिर्फ 1 इक्वेशन आपको मिलेगी तो आप एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू नहीं निकाल सकते. इस केस में आपकी इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगी एक्स और वाई की, जो एक्चुअली में यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकती. ठीक है. तो यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं. तो इट मीन्स अब मैं ओवरऑल कंक्लूजन यही बताना चाह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं जिसको हम इक्वल टू 0 रख देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया ये और आपने इसको 0 रख दिया. अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर 0 ही क्यों रखा गया, व्हाट इज द रीजन, हम कोई और नंबर भी रख सकते थे. बिल्कुल रख सकते हो. अगर आपने यहाँ पर 5 रखा तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगी, बट हमारा फॉर्म ये है कि आप कांस्टेंट को इधर ले जाओ.
मीन्स कांस्टेंट इधर नहीं रहे, यहाँ कुछ भी नहीं रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म यही कहती है कि इधर जीरो ही रखो आप, तो उससे आपका एक बर्डन कम हो जाएगा। वो बर्डन मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बर्डन कम होगा, ठीक है। बस आप अभी ये ध्यान रखो कि हमें इधर जीरो ही बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म क्या है। क्योंकि जब भी आप किसी भी इक्वेशन को पढ़ें या किसी भी जब ग्राफ को स्टडी करेंगे इन 11th क्लास ऑल्सो, तो सबसे पहले वो चैप्टर हमेशा आपको जनरल फॉर्म के बारे में बताएगा कि इसका एक्चुअल लुक कैसा होना चाहिए। क्योंकि जो एक्चुअल लुक है दैट ऑलवेज हेल्प यू टू कंपेयर द अदर थिंग्स, अदर इक्वेशन विच आर इन डिफरेंट फॉर्म। तो वो यही कहेगा कि आप पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो और देन यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू, क्योंकि आपने वो स्टैंडर्ड बनाया है। तो कोशिश यही होती है कि हम उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करें और अपना सोल्यूशन इजी कर लें। तो जैसे मैं इसकी बात करता हूं, तो ax² प्लस bx प्लस c ये इक्वल टू 0 देता है, तो ये एक जनरल फॉर्म कहलाती है इसकी। और इसमें जो a, b एंड c है ये सभी कांस्टेंट कहलाते हैं, कि यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है। और x जो है हमारा ये वेरिएबल की कैटेगरी में जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह का वेरिएबल यूज हुआ है, दैट इज x, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें निकलकर, वो आता है सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशंस को दूसरी लैंग्वेज में या इसका सिनोनिम्स मान सकते हैं कि वो है रूट। बहुत नॉन टर्म है, आई थिंक दोनों ही आपने बचपन से सुनते हुए आए हैं। इस केस में अगर बात करें कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है, हाउ कैन यू फाइंड द सॉल्यूशन, वो आपको बताएगी डिग्री। जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। अगर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4 होंगे अगर डिग्री 4 होगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 होंगे अगर डिग्री 2 होगी। अगर यहाँ डिग्री 2 है तो इट मीन्स हमें पता लग गया कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जितनी भी, ये सभी हमें 2-2 सॉल्यूशंस देने वाली है, ठीक है। तो 2-2 सॉल्यूशंस देने वाली हैं, और वो दोनों सॉल्यूशंस जो होंगे, बोथ सॉल्यूशंस, वो अलग अलग भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग वैल्यू वाले। हो सकता है दोनों इक्वल हो सकता है दोनों डिस्टिंक्ट हो। अब इस चीज को डिस्टिंक्ट और इक्वल वाले पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट करूं, तो आपने इसको एक जगह पर और स्टडी किया है, जहां पर आपने ग्राफ ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस के ग्राफ को स्टडी किया था। और आई होप कि वहां पर आपने चेक किया होगा। अगर किसी को लगता है तो आपको वो ग्राफ भी जरूर देखने चाहिए, उसका भी एक पर्सनल वीडियो अलग से बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो उन ग्राफ में मैंने सिंपल सी बात बताई है कि अगर ये लीनियर है तो जो भी लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी वो उतने ही सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी, और वो डिग्री भी प्रोवाइड करेगी। तो आपको दिख रहा है ये लाइन एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट कर रही है, इट मीन्स इसकी डिग्री भी 1 है और इसका सॉल्यूशन भी 1 है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 2 कट मारता है, और आपको दिख रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक है क्योंकि 2 सॉल्यूशन दे रहा है। समटाइम्स इट टच द एक्स एक्सिस, जैसे ही टच करेगा वहां पर भी ये 2 सॉल्यूशन देगा, एंड वो दोनों इक्वल सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। ए हियर इट इज ए बी, तो वहां पर ये इक्वल सॉल्यूशन देगा, बट देगा 2 ही। अगर यहाँ पर ये कर्व है और ये 3 जगह कट कर रहा है तो ये 3 सॉल्यूशन देगा, इट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में चला गया। देखिए हम इक्वेशन को नहीं बोल रहे हैं, बार बार पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये जितना भी पार्ट हमने अभी स्टडी किया ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड था। अल्टीमेटली आप ये भी बोल सकते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही सब कुछ था, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उससे सिर्फ x की वैल्यू निकालने में हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि जब तक इक्वेशन नहीं होगी तब तक सॉल्यूशंस नहीं निकल सकते। ये एक बेसिक फंडा है, राइट। अब हम कुछ सम्स लेंगे, जो कितने तरह के सम्स हैं, किस टाइप के सम्स इस चैप्टर के अंदर पूछे जाएंगे,
और वन बाय वन वी विल डिस्कस द some examples. So I have taken here, you can see 6 examples and we will see like this one is an quadratic equation or not. तो अगर मैं पहले वाले एग्जांपल को लेता हूँ, इट्स वेरी सिंपल. बिल्कुल ये अगर आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है. और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था अपना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. एक चीज स्टूडेंट ध्यान रखनी है यहाँ पर कि कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया तो पहला टास्क यही है कि आपको डिनोमिनेटर से उसको हटाना है. जैसे यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो, उसके बाद आप फाइनल डिसीजन ले सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा. बिल्कुल उससे पहले आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर देना. दूसरी चीज एक और भी आती है कि कभी भी जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए. अगर कहीं पर भी किसी भी टर्म में अगर वेरिएबल रूट में आ गया तो इट मीन्स वो सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी से बाहर हो गया. और आप ये भी बोल सकते हो वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी से बाहर हो गया, क्योंकि वो पॉलिनोमियल भी नहीं हो सकता. क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए किसी भी वेरिएबल को स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए. राइट. तो ये एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और आपको बहुत जरूरी है समझना. अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पर जो हम बात कर रहे हैं. ये हमारा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विदाउट एनी डाउट. इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ सिस्टमेटिक ऑर्डर में है. इसमें अब प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे आप. और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करने के बाद आपको आई थिंक एक रिजल्ट मिलने वाला है. और आप देखोगे कि पावर जो है टर्म की वो मैक्सिमम 3 चली गई है. यहाँ 2 है, यहाँ 0 है और यहाँ पर 3 है. तो इट मीन्स अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा. ये किस तरह का पॉलिनोमियल हो गया? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं कह सकते क्योंकि इक्वलिटी का सिंबल है. तो ये क्यूबिक इक्वेशन की कैटेगरी में चले गए. नाउ इस पर आते हैं. अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये एलसीएम लेने के बाद x रेज़ टू द पावर 4, और इसको मैं थोड़ा और इसको अगर मैं इधर की साइड दे जाता हूँ तो अब डिनोमिनेटर से वेरिएबल हट गया है. अब हमें चेक करना है, सारी अनलाइक टर्म्स हैं, आप देख रहे हो. इसकी पावर मैक्सिमम 4 है, इसकी 2 है. तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चली गई, क्वाड्रेटिक नहीं रही. तो मतलब ना तो ये हमारी क्वाड्रेटिक है और ना ही ये क्वाड्रेटिक है. और ये तो आप समझ ही सकते हो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है. जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ये इक्वेशन तो कभी हो ही नहीं सकता. ठीक है. इस पर आते हैं. जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली देखकर आंसर कर देते हैं. बट इसमें आप देखोगे तो पावर 1 है और ऐसा लग रहा है जैसे लीनियर होगा. बट हो भी सकता है लीनियर हो, बट एक्चुअली में सिर्फ देखकर डिसीजन बना लेना बड़ा डेंजरस है. बिल्कुल 0 मार्क्स की तरफ लेके जाएगा. तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है. जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे ये 6x स्क्वायर और आपको ये 5x प्लस 2 देगा. इसको भी अगर ओपन करेंगे तो ये 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x और प्लस 12 देगा. बट अगर मैं देखता हूँ तो ये कैंसिल हो गया. जो स्क्वायर वाला पार्ट है जो क्वाड्रेटिक बनाता है इसको, वही खत्म हो गया. सिर्फ x वाला पार्ट रह गया. तो आपको साफ पता लग गया ये लीनियर इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक. इस वाले केस में बात करें, देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये क्यूबिक होगा. देखते हैं, चेक करते हैं. लेकिन अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को ओपन करने बैठूंगा तो एक आइडेंटिटी का यूज है a प्लस बी होल क्यूब. तो आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, a क्यूब बी क्यूब 3ab एंड a प्लस बी. ठीक है. अगर आप देखो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया. ये 8 है, ये 6x स्क्वायर एंड ये 12x और ये माइनस 4 आपको देता है. और अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को समझूं तो ये बड़ा सिंपल हो गया. इसको इधर ले आओ तो ये 8 और 4 मिलकर 12 बन जाएंगे. और डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो आप देखो कि सिर्फ देखने से आप जज नहीं कर सकते. सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना ही है. दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. राइट. तो क्लास इस चीज़ को समझें बच्चे. जितने भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बी
have a focus in each part which I want to try to tell you. Right now second type, देखिए सेकेंड टाइप में सिर्फ आपको क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, आपको चेक करना है कि जो ये x की वैल्यू है क्या ये इसका रूट है, क्या ये इसका सोल्यूशन दे पा रही है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, आप ये सोचिए जैसे ही अगर ये इसका सोल्यूशन है तो x की वैल्यू इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको एक चीज ध्यान आ रहा होगा, जब आप पोलिनोमियल करते थे तो एक पोलिनोमियल लिखा रहता था, सपोज x² + 2x + 3, और आपसे पूछा जाता था कि भाई p1 की वैल्यू बताओ, आप कहते थे ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या कहलाता था इसका, आप बोलते थे अगर ये x की वैल्यू 1 पर 0 हो गया तो इट मीन्स x = 1 इज व्हाट, अ सॉल्यूशन और रूट, राइट। तो यहाँ पर भी वही है, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसकी साइड को 0 कर देना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड हम ऑलवेज क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। इस केस में हमारे पास 0 नहीं है, तो हम इसको, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो इट मीन्स कि जहां वैल्यू 0 आती है वो सोल्यूशन, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी विल डू हियर, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x√3, x√3, so we will check at x is equal to √3 that left hand side should be equal to right hand side. So you can check, if you see this is 3, this is 3 into 3 and 3, and this is 9, so you can see it is 9 minus 9 0, so it means what, अब क्या लिख सकते हो आप कि x is equal to √3 is a solution। तो ये बड़ा सिंपल सा फंडा जो हम यहाँ पर यूज कर पाए। अच्छा, नेक्स्ट में एक और बार इसको पुट करने की ट्राई करते हैं, इधर भी हमें दूसरा पार्ट भी एक बार कर लेते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। सिर्फ x की वैल्यू इस बार हम क्या पुट करने वाले हैं, -2√3, सो -2√3², दिस इज -3√3 इंटू -2√3, ठीक है। x की जगह पर मैंने -2√3 यहाँ पर पुट किया +6, और ये हमारे लिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, ठीक है। ये बड़ा सिस्टमेटिक होके करें यहाँ से, ऐसे नहीं डायरेक्ट करें, डायरेक्ट में बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। इसमें आते हैं माइनस माइनस प्लस, 3 × 6 और ये 3, अगर इसको बात करें 12 कितना आ जाता है, +18 +6, अगर आप देखो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, राइट है, ये आ रही है 36, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी भी इसका रूट नहीं हो सकता, मतलब x is equal to -2√3, तो ये -2√3 है is not a solution, क्योंकि 0 नहीं आया या राइट हैंड साइड नहीं आई, ठीक है। तो ये तो एक टाइप था ये। अब देखिए सेकंड वाले में क्या करेंगे, जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर पहले इसको सही फॉर्म में लिखे आप, तो मैंने x² इधर लिया है, -4x -3 0 कर दिया, ठीक है, और ये हो गया x², ये हो गया 5x और ये हो गया 6। अब क्या करेंगे आप, अब फिर चेक करेंगे x की वैल्यू 2 पर कितना आएगा, देखिए जरा लेफ्ट हैंड साइड कितना है, ये 2² -5 × 2 और ये +6, ये 10 - 10 आ गया और ये 0 है, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन। सिमिलरली अब इस पे भी चेक करेंगे कितना आ जाता है, 3², 3 × 5 +6 कितना हो गया 9 -15 +6, देखिए ये भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये भी इसका एक सोल्यूशन है। तो इस तरह से आप सोल्यूशंस पता कर सकते हो कि ये इसके सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। एक टाइप तो हमारी ये आती है। इसके बाद है लास्ट टाइप इज रिलेटेड टू कि सोल्यूशंस मिलेगा और आपको दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस मैंने लिए हैं जिससे आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर पहली इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर k आ गया जो एक कांस्टेंट का काम कर रहा है और हमें ये बोल दिया है कि ये इसका सोल्यूशन है। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो हमारे लिए क्या फायदा हुआ
कि एट x इज इक्वल टू 2/3 लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इस बार होगा, प्रूफ नहीं करना है क्योंकि सोल्यूशन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और k का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना आ गया देखिए, 4/9, दिस इज 2/2k/3, 0, इट इज 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3, सो 2k/3, इसको आप सबको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 3 माइनस 28/9, और जैसे आप इसको सोल्व करोगे ये -1/9 आपको दे देगा। ठीक है, अब 2k/3 की वैल्यू -1/9 हो गई, 3 3 जा 9 हो गया, और k की वैल्यू -1/6 आपके हाथ में। ठीक है, अब यही चीज बिल्कुल सेम यहाँ पर है, बस रूट है। तो क्या करेंगे, सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगेन। तो क्या, k √2² √2 इंटू √2 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये कितना हो जाता है 2k। ठीक है, और ये 2 माइनस 4, तो 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। सो अगर ये देखते हो तो k की वैल्यू ये 1 दे देता है, राइट। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हमने सिर्फ ये सीखा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट को कैसे निकाला, चेक किया जाए कि वेदर ये रूट है या नहीं है, एंड वी हैव चेक्ड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी, राइट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, वो है फैक्टर निकालना। अभी तक हम सॉल्यूशंस के साथ डील कर रहे थे, अब सॉल्यूशन निकालेंगे कि सॉल्यूशंस निकलेगा कैसे। तो उसके लिए जो मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग बोथ वीडियोज़ सो दैट दिस पर्टिकुलर चैप्टर कैन बी आई थिंक क्लियर टू यू। और उसके बाद आप अपने सम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं और एनसीईआरटी के सम्स आराम से आप कर पाएंगे सिर्फ इन 2 वीडियोस को देखकर इजीली। सो आई होप दैट यू विल ट्राई ऑल द सम्स। थैंक यू सो मच।